काजल और अरमान ने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया था। गुनाह एक दूसरे से प्यार करने का, जिंदगी भर साथ रहने के सपने देखने का और एक दूसरे से शादी करने का। लेकिन इनकी कहानी में हैप्पी एंडिंग लिखी नहीं थी, बल्कि खून की एक ऐसी दास्तान लिखी थी जिसकी कहानी आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। ये पूरा मामला है मुरादाबाद का, जहां पर अरमान और काजल तकरीबन 2-3 साल पहले एक दूसरे से मिलते हैं। पहले शुरुआत में दोस्ती होती है, प्यार होता है, लेकिन इसके बाद जब प्यार हो जाता है तो इन्होंने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया। लेकिन इस बात की भनक परिवार को लग जाती है। परिवार हर मुमकिन कोशिश करता है कि इन दोनों को साथ न रहने दिया जाए। लेकिन तकरीबन 3 दिन पहले अरमान काजल से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। परिवार को इस बात की भनक नहीं थी कि अरमान उनके घर में मौजूद है। लेकिन जब वो काजल और उसकी मुलाकात हो ही रही होती है, तभी परिवार को इस बात का पता चल जाता है कि उनके घर में एक बाहर का शख्स मौजूद है जिसका नाम अरमान है। और ये वही अरमान है जिसके साथ काजल शादी करना चाहती है, जिससे वो प्यार करती है। बस क्या था, जैसे ही परिवार को इस बारे में पता चलता है कि अरमान उनके घर में मौजूद है, तो उस घर के हालात एकदम बदल जाते हैं। रात के अंधेरे में जिस घर में पहले सन्नाटा पसरा था, अब वहां पर चीख पुकार मचने लगती है। थोड़ी देर के बाद फिर से शांति हो जाती है, लेकिन इस बार ये शांति मौत की साए में आई थी। वो मौत जो दी गई थी काजल और अरमान को। हत्या करने के बाद जो काजल के भाई थे, वो इन दोनों की लाश को लेकर घर से थोड़ी दूर पर एक मंदिर था, नीम करौली बाबा का, वहां जाते हैं, फावड़े से गड्ढा खोदते हैं और उसके बाद इन दोनों की लाश को वहां पर दफना देते हैं। अब इस बात को तकरीबन 3 दिन गुजर चुके थे। परिवार को अरमान के नहीं पता था कि उनका बेटा कहाँ है, लेकिन काजल के घर वालों को ज़रूर पता था कि काजल और अरमान के साथ हुआ क्या है। तो अरमान के घर वाले पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनका बेटा 3 दिन से लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस शिकायत लेती है और अपने तरीके से तफ्तीश जो है वो शुरू कर देती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर अलग अलग मुखबिरों की सूचना से और टेक्निकल सर्विलांस, अलग अलग तरीकों से पुलिस अरमान के बारे में जानकारी जुटानी शुरू करती है। और तब जाके पता चलता है कि आखिरी बार अरमान जो देखा गया था वो काजल के घर के आसपास देखा गया था। अब जब काजल के बारे में पुलिस जानकारी जुटाती है तो काजल और अरमान का एक कनेक्शन निकल कर सामने आता है। अब फिर क्या था, फिर ये होता है कि अरमान के जो परिवार वाले हैं वो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं काजल के घर वालों पर। काजल के जो भाई हैं उनको हिरासत में लिया जाता है, 3 भाइयों को, और उनसे पूछताछ की जाती है। उसमें से 2 भाई टूट जाते हैं और वो अपने जुर्म की पूरी कहानी पुलिस को बता देते हैं। होता क्या है कि अरमान काजल से मिलने उसके घर गया था। घर वालों को उस वक्त पता नहीं था कि घर के अंदर अरमान मौजूद है, लेकिन जैसे ही परिवार को पता चलता है तो वहाँ पर हाथापाई शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, एक माहौल पूरा घर का बदल जाता है। जिसके बाद काजल भी बोलती है कि उसे अरमान से शादी करनी है, साथ रहना है, प्यार करना है। लेकिन परिवार वालों को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि अरमान और काजल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था उनका धर्म अलग अलग था। इंसान तो थे, लेकिन धर्म के नाम पर उन्हें बांट दिया गया था। अब इसके बाद कहानी में तब खूनी खेल खेला जाता है जब अरमान अपने प्यार के आगे खड़ा हो जाता है कि वो पीछे हटेगा नहीं। गुस्से में अरमान के ऊपर हमला किया जाता है काजल के भाइयों द्वारा और अरमान की मौत हो जाती है। इसके बाद काजल पर भी अटैक किया जाता है, काजल की भी मौत हो जाती है। तो भाइयों ने पहले अरमान को मारा, फिर काजल के भाइयों ने उस अपनी सगी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इन दोनों की लाश को वो लेकर जाते हैं घर से थोड़ी दूर, और नीम करौली बाबा का जो मंदिर था उसके पीछे की साइड फावड़े से बाकायदा गड्ढा खोदा जाता है और फिर उनकी लाश को वहाँ दफना दिया जाता है और वहाँ से आ जाते हैं। अब जब अरमान के घर वाले पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं तो उसके 1-2 दिन के बाद काजल के घर वाले भी काजल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब इससे पहले काजल की लोकेशन, अरमान की जो लोकेशन थी वो काजल के घर के पास मिली थी। अब जैसे ही काजल के बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस को पता चलता है कि यह वही लोकेशन है जहां पर अरमान आखिरी बार देखा गया था। बस यहीं से पुलिस ने पूरे मामले की कड़ी जोड़ी हुई और फिर उसके बाद इस पूरे केस में काजल के भाइयों से पूछताछ हुई, अरमान के भाइयों से पूछताछ हुई, और यहीं से पुलिस ने कनेक्शन निकाला कि अरमान और काजल के बीच आखिर कनेक्शन क्या है। कहीं ये दोनों घर से फरार तो नहीं हो गए। हर पॉसिबिलिटी पे पुलिस ने पहले काम किया और उसके बाद आखिर में काजल के भाइयों से पुलिस ने पूछताछ करी और उसी पूछताछ के दौरान भाई टूट गए
और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। देखिए, जनपद मुरादाबाद में थाना क्षेत्र पाकवाड़ा के अंतर्गत एक गांव उमरी से कल शाम को एक युवक के मिसिंग की कंप्लेंट थाना प्रभारी को प्राप्त हुई, जिसकी जांच की गई और आज सुबह ही एक युवती के मिसिंग की कंप्लेंट उसके परिवार के द्वारा दी गई। इन दोनों कंप्लेनेंट्स की जांच पर काफ़ी गहनता से परिवार के साथ और अन्य मुखबिरों के साथ जब थाना प्रभारी के द्वारा जांच की गई, तो इसमें ये विदित हुआ कि ये दोनों मिसिंग युवक और युवती एक दूसरे से परिचित रहे हैं और इस संबंध में जब गहनता से जांच की गई, तो इसमें ये प्रकाश में आया कि युवती के भाइयों के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई है और उसके भाइयों से जब पूछताछ की गई, तो उनकी निशानदेही पर दोनों के शवों को बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा भी जिसके द्वारा हत्या की गई, वो भी बरामद किया गया है। मृतक युवक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर थाना पाकवाड़ा पर मुकदमा अपराध संख्या 18/26 जो कि बीएनएस की धारा 103(1) और 238 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ये युवती के 3 भाइयों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। 2 भाइयों को हिरासत में लिया जा चुका है और दोनों के शवों को निकाला गया उस मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में और मुलजिमों की शिनाख्त की निशानदेही पर निकाला गया है और इनका पैनल और वीडियोग्राफी के साथ में इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत है, पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। तो दोस्तों, ये था वो मामला जिसमें अपने सगे भाइयों ने अपनी छोटी बहन को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। ये वो कहानी है जो आज भी बताती है कि हमारे देश में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनके लिए इंसानियत, प्यार, रिश्तों से ज़्यादा धर्म अहमियत देता है और उसी वजह से वो खूनी भी बन जाते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। काजल के घर वालों ने समाज के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी नाक ना कटे ये बचने के लिए, उन्होंने अपने हाथों अपनी घर की इकलौती बेटी को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। ना सिर्फ नींद सुलाया बल्कि उसकी लाश को भी घर से बहुत दूर ले जाकर ज़मीन के नीचे गाड़ कर दफना दिया ताकि किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगे। ये वो केस था जिसमें पुलिस को जब इन लोगों के बारे में पता चला कि इन्होंने किस तरीके से कत्ल किया, कैसे कत्ल किया, तो पुलिस ने फावड़ा भी बरामद किया। उस जगह पर भी गए, वहाँ से गड्ढा खोद कर लाश को निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने जो आरोपी हैं इस मामले में, काजल के भाई, उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनसे और पूछताछ हो रही है, किस किस ने साथ दिया, कैसे हत्या हुई, हर चीज़ पे पुलिस बारीकी से सवाल जवाब कर रही है ताकि इन लोगों को इनके किए हुए गुनाह की सख्त से सख्त अदालत सज़ा सुना सके। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस कहानी के ऊपर आपकी जो राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम का।